बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3.1 को क्वेश्चन नंबर 2 से। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था, जिसमें हमारा मेथड था सेट बिल्डर नोटेशन का। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा जा रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। इन तमाम पार्ट्स को हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि सेट को डिस्क्राइब करने के 3 डिफरेंट वेज़ हैं। देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। उसमें से फर्स्ट मेथड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, सेकंड मेथड टेबुलर फॉर्म है और थर्ड मेथड सेट बिल्डर मेथड है। अब इसमें से हम डिस्कस करें आज इसका सेकंड टेबुलर फॉर्म। देखिए टेबुलर फॉर्म क्या होती है। टेबुलर फॉर्म में ये होता है अ सेट मे बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन अ ब्रैकेट। जब हम सेट के एलिमेंट्स को ब्रैकेट के अंदर अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं तो वो टेबुलर फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल इफ़ ए इज़ द सेट मेंशन्ड अबव देन वी मे राइट। अगर हमें कहा जाए कि वॉवल्स का सेट है तो वॉवल अल्फ़ाबेट्स का, तो हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले तो कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करेंगे विच इज़ इक्वल टू ब्रैकेट लगाएंगे और उसके तमाम एलिमेंट्स को हम विद इन ब्रैकेट डिस्क्राइब करेंगे। ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अच्छा, टेबुलर फॉर्म को हम इज़ आल्सो नोन एज रोस्टर फॉर्म। इसको हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। अच्छा, सिंपल इसका क्या, सिंपल मैं आपको इजी वे से ये समझाती हूँ कि टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं। इस तरीके में हम सेट के तमाम अनासिर को एक एक करके ब्रैकेट के अंदर कॉमा से अलग अलग करके लिख देते हैं। इस मेथड को टेबुलर फॉर्म कहते हैं। तो आइए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले तो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है। एक्स, ये जो स्लैश होती है इसको सच डैट बोलते हैं। एक्स सच डैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 और इस सिंबल को हम बोलते हैं एंड एक्स इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 36। अब हमें इसमें क्या बताया गया है, ये जो हमें फॉर्म बताई गई है ये सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में है। इसको हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और टेबुलर फॉर्म में हम ये करते हैं कि जो चीज़ हमें डिस्क्राइब होती है हम उसको विद इन ब्रैकेट और सेट के एक एक एलिमेंट्स को, जो हमें कंडीशन बताई जाती है उससे हम उसके एक एक एलिमेंट को विद इन ब्रैकेट और कॉमा के साथ डिस्क्राइब करते हैं। अब देखिए हमें ये कहा गया है कि जो सेट के एलिमेंट्स हैं एक्स कौन से एलिमेंट्स हैं, वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। कि मल्टीपल्स लिखना स्टार्ट करें। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6 are 18, 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30, 3 11s are 33, 3 12s are 36 और 3 13s are 39। वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें 36 या फिर 36 इक्वल लेस देन एंड इक्वल टू 36 तक लेना है, इससे बढ़ना नहीं है। तो इसके मल्टीपल्स में हमारे पास ये एलिमेंट्स आएंगे। सेकंड पार्ट, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड 2x + 1 इक्वल टू 0। अब आर हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। आर रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स में तमाम नंबर्स शामिल होते हैं, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा सेट होता है। इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, डेसिमल में भी होते हैं, p/q की फॉर्म में भी होते हैं। तो हमारे पास एक और कंडीशन दी गई है एंड 2x + 1 इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 2x + 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज डैट 2x विच इज़ इक्वल टू 0 और ये जो 1 यहाँ पे ऐड हो रहा है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और 2x विच इज़ इक्वल टू 0 - 1 मीन्स कि 0 किसी भी नंबर में ऐड होने से या सब्ट्रैक्ट होने से उस पर कोई फ़र्क नहीं लाता। अब ये जो x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है -1/2। तो हमें ये बताया गया है कि जो हमारे सेट के एलिमेंट्स हैं मीन्स कि जो x हैं, x जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो रियल नंबर्स के साथ बिलोंग करता है, ठीक है ना। हमें एक तो रियल नंबर बताया गया है, साथ में एंड ये एक इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कह रहे हैं कि वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है x विच इज़ इक्वल टू -1/2। तो -1/2
पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो रियल नंबर्स में तमाम नंबर्स होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल। तो इट्स मीन ये -1/2 आर के साथ बिलोंग करता है। तो हमारे सेट का जो सोल्यूशन होगा वो -1/2 होगा। थर्ड पार्ट, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू पी, ये बिलोंग का सिंबल होता है, और पी मीन्स प्राइम नंबर, एंड एक्स इज़ लेस दैन 12। अब वो कह रहे हैं कि जो एक्स है मीन्स कि जो हमने सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, जो एक्स हैं वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब प्राइम नंबर्स के साथ ये भी कंडीशन है कि कौन कौन से प्राइम नंबर होने चाहिए, वो प्राइम नंबर होने चाहिए जो 12 से छोटे हैं। एक्स इज़ लेस दैन 12। तो सबसे पहले तो ये जो सेट्स हैं इसमें हम जाके देखते हैं कि पी जो है किसको डिनोट करता है, पी विच इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को डिनोट करता है कैपिटल पी। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 डिवाइज़र होते हैं, जिनको एक 1 डिवाइड करता है और एक वो सिर्फ अपने ही नंबर से डिवाइड होते हैं। अब देखिए 2 है, 2 को और कोई नंबर डिवाइड नहीं करता, सिर्फ 2 ही डिवाइड करेगा, और 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता है। 3, 5, 7, 11, 13, 17 अप टू 1। अब हमें ये कंडीशन बताई गई है कि हमने प्राइम नंबर वो लिखने हैं जो 12 से छोटे हैं, तो हम यहाँ तक लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11 तक। ठीक, तो हमारे जो टेबुलर फॉर्म में जो एक्स हैं, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो हमने ब्रैकेट के अंदर विद इन ब्रैकेट में लिखने हैं, वो प्राइम नंबर हैं। मीन्स एक्स हमारे पी से बिलोंग करते हैं और 12 से छोटे हैं। तो हम लिखेंगे 2, और हर नंबर को लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे, 2, 3, 5, 7 और 11। ये हमारा आंसर होगा। फोर्थ पार्ट, एक्स सच डैट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128। अच्छा, एक्स के जो हमने एलिमेंट्स लिखने हैं, जो एक्स हमने विद इन ब्रैकेट में एलिमेंट्स लिखने हैं, वो एक्स क्या हैं, वो डिवाइज़र हैं 128 के। अब डिवाइज़र क्या होते हैं, डिवाइज़र वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि नंबर को डिवाइड करते हैं। मीन्स के 6 है तो हम कहें कि 6 के डिवाइज़र कौन कौन से होंगे, तो 6 को 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, और 6 इटसेल्फ अपने आप को भी डिवाइड करेगा। तो इसी तरह हमने 128 के डिवाइज़र लिखने हैं कि कौन कौन से नंबर हैं जो कि 128 को डिवाइड करते हैं। तो इसका सबसे एक सिंपल तरीकाकार ये है कि आप 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें। ठीक है ना, 128 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके 1s पे 8 है तो मीन्स कि इस पे 2 का टेबल जाएगा। 2 6 आर 12, 2 4s आर 8, 2 3s are 6 and 2 2s are 4, 2 1s are 2 and 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। अब 128 की जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है तो 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास ये जो नंबर्स आए हैं 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128, ये तमाम 128 के डिवाइज़र हैं। ये 128 को डिवाइड करते हैं। आप बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी चेक कर सकते हैं। 128 डिवाइडेड बाय 2 करें, 128 डिवाइडेड बाय 4 करें, 128 डिवाइडेड बाय 8 करें। इससे हट के आप किसी भी नंबर से सपोज़ 128 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो वो आपका डेसिमल में नंबर आ जाएगा, पॉइंट्स में आ जाएगा। ठीक है ना, तो जो आपका कंप्लीट नंबर होगा, जैसे 128 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स के 2, 4, 1, 8, 16, 32, 64, 128 अपने आप को भी डिवाइड करता है। 128 1s आर 128। तो जब ये नंबर आप बाय यूजिंग कैलकुलेटर से करेंगे तो आपका एक कंप्लीट नंबर आएगा आंसर। तो आप इसके डिवाइज़र लिखेंगे। डिवाइज़र हैं जी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। ये तमाम 128 के डिवाइज़र हैं जो कि 128 को कंप्लीट डिवाइड करते हैं, डेसिमल में आंसर नहीं देते। फिफ्थ पार्ट, एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू 2n। मीन्स के जो एक्स जो सेट के हमने एलिमेंट्स लिखने हैं, जो एक्स एक तो वो इक्वल किसके है 2n, ये एक कंडीशन लगी हुई है। अब 2 की पावर n पावर में जो स्मॉल n है यहाँ पे ये जो नंबर्स यहाँ पे वेरिएशन आएगी ये नेचुरल नंबर्स के सेट हैं।
ठीक है, नेचुरल सेट के एलिमेंट्स हैं। जैसे नेचुरल नंबर का सेट स्टार्ट होता है 1 2 3 से, तो ये n जो है वो कैपिटल N के साथ बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और एक और कंडीशन है एंड n इज़ लेस दैन 8, कि एक तो हमने n की वेरिएशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर से स्टार्ट करनी है, ठीक है, 1 0 से नहीं स्टार्ट करनी, 1 से स्टार्ट करनी है, क्योंकि स्मॉल n जो है वो n के साथ बिलोंग करता है, और जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3। अब जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है वो तो अप टू 1 चलता रहता है। हमने कहाँ तक वेरिएशन देनी है, एक और कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है एंड n इज़ लेस दैन 8, कि n की जो वेरिएशन जब आप देते जाएंगे वो 8 से लेस होनी चाहिए, मीन्स के 7 तक होनी चाहिए। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है जी, 1 2 3 4 5 6 और 7, चूँकि 8 से लेस तक होना चाहिए ना n, तो हम 7 तक वेरिएशन देंगे, ठीक है। अब वेरिएशन हमने 1 से लेके 7 तक देनी है। अब कंडीशन ये लगी हुई है कि जो x आपने लिखने हैं वो 2n की फॉर्म में हों, ठीक है। तो 2n की फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। अब हमने पहला x का एलिमेंट लिखना है, तो हमारे पास x का जो एलिमेंट है वो 2n की फॉर्म में है, ठीक है। 2n की फॉर्म के लिए हम पहली वेरिएशन देंगे, ठीक। पहली वेरिएशन में n की पावर 1 रखेंगे, 2 की पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 2। पहला एलिमेंट हमारा 2 आ गया। दूसरी वेरिएशन हम देंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर n है ना, तो n को वेरिएशन दे रहे हैं, 2 की पावर 2 की पावर 2 होगी 4, 2 2s आर 4, मीन्स कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सेकंड एलिमेंट हमारा आया है जी 4, ठीक। अब हम थर्ड वेरिएशन देंगे 3, 2 की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, तो थर्ड एलिमेंट हमारा आया है 8। कॉमा आप लगाएंगे हर एलिमेंट के बाद 8, ठीक। अच्छा, अब 2 की अगली वेरिएशन देंगे, 3 हमने दे दी, 4 हम देंगे, 2 की पावर 4 विच इज़ इक्वल टू 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16, तो यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट आया है 16। जहाँ पे फिफ्थ वेरिएशन देंगे तो फिफ्थ एलिमेंट आ जाएगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मीन्स 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ठीक। 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16, 16 2s आर 32, ठीक। अब जब आप 6 वेरिएशन देंगे 2 की पावर 6, तो आपकी वैल्यू आएगी 64, ठीक। तो यहाँ पे जब आप नेक्स्ट वेरिएशन देंगे 2 की पावर 7 आप वेरिएशन देंगे, 2 की पावर 7 विच इज़ इक्वल टू 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16, 16 2s आर 32, 32 2s आर 64 एंड 64 2s आर 128। तो लास्ट पे हमारे पास जो 7 तक हमने वेरिएशन दी है 128। अच्छा, हमारे पास ये सेट के एलिमेंट्स आए हैं, x आए हैं, जो कि इन फॉर्म 2 पावर n है। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक जो स्मॉल n 2 की पावर n की वेरिएशन कितनी थी, 8 से लेस तक थी, और वेरिएशन स्टार्ट कहाँ से करनी थी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है, मीन्स के वेरिएशन जो n की देनी थी वो 1 से स्टार्ट करनी है और 8 से लेस होनी चाहिए 7 तक। जब जब आप वेरिएशन पहली वेरिएशन देंगे 2 की पावर में फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, सेकंड वेरिएशन देंगे सेकंड वैल्यू आ जाएगी, थर्ड वेरिएशन देंगे 2 पावर 3 थर्ड वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो 7 तक आपके पास यहाँ पे 7 एलिमेंट्स आ जाएंगे। हर एलिमेंट को कॉमा से, एक एलिमेंट लिखेंगे दूसरे एलिमेंट लिखने के लिए बीच में कॉमा लगाएंगे, ठीक है, और इस तरह ये तमाम एलिमेंट्स टेबुलर फॉर्म में आ जाएंगे। सिक्स पार्ट में कह रहे हैं कि x सच डैट x बिलोंग्स टू n, मीन्स कि x जो एलिमेंट्स हमने लिखने हैं वो नेचुरल नंबर के साथ बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर का जो सेट है, एंड एक और भी कंडीशन लगाई गई है कि x + 4 विच इज़ इक्वल टू 0। अब हमें इक्वेशन दी गई है, हमने सबसे पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ से हमने सोल्यूशन निकालना है, मीन्स कि x की वैल्यू को निकालना है। अब वो x की वैल्यू जब हम फाइंड आउट कर लेंगे फिर हम देखेंगे कि जो x आया वो x हमारा नेचुरल नंबर के सेट के साथ बिलोंग करता है या नहीं करता, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये देखें कि इक्वेशन हमें दी गई है x + 4 विच इज़ इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x विच इज़ इक्वल टू 0, और ये जो 4 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
4। अब हमें ये कहा गया है कि जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर के सेट के साथ बिलोंग करते हैं, n के साथ, और हमारी x की वैल्यू आई है -4। तो आ जाएं अपने सेट्स पे। n डिनोट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर का जो सेट होता है, एक तो ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। दूसरा, इसमें तमाम पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स नहीं होते। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो तो नेगेटिव आई है, मीन्स कि ये सोल्यूशन इस नेचुरल नंबर के साथ बिलोंग नहीं करता। तो इट्स मीन कि हमारा जो टेबुलर फॉर्म में जो आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा। 7th पार्ट, x सच दैट x बिलोंग टू n, मीन्स कि जो हमने सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, x जो हमने लिखने हैं विद इन ब्रैकेट, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। और कंडीशन क्या लगाई गई है, एंड x इक्वल टू x, मीन्स के जो भी आप x उठाएंगे जो कि नेचुरल नंबर का सेट है, उसका कोई भी एलिमेंट उठाएंगे वो अपने ही एलिमेंट की इक्वल है। ये कंडीशन क्या है, देखिए x विच इज़ इक्वल टू x का क्या मतलब है कि x तो n के साथ बिलोंग कर रहे हैं, और नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और अप टू सो ऑन चलता रहता है, ठीक है ना। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, पॉजिटिव एलिमेंट्स। तो अगर हम पहला एलिमेंट उठाएंगे 1 तो वो 1 की इक्वल होगा, अगर हम सेकंड एलिमेंट उठाएंगे 2 तो वो 2 की इक्वल होगा। मीन्स कि कोई भी n का आप एलिमेंट उठा लें, 100 विच इज़ इक्वल टू 100, x इक्वल टू x है ना, तो हर एलिमेंट अपने एलिमेंट की इक्वल होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि x कौन से एलिमेंट्स होंगे जब हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, 1 चूँकि n 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, और चूँकि सिर्फ n की कंडीशन लगाई गई है और इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई गई कि आपका इनिशियल पॉइंट या एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, इसमें जस्ट n की बात हो रही है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की। तो ये 1 से स्टार्ट होंगे और अप टू सो ऑन चलता जाएगा ये सेट। 8th पार्ट, x सच डैट x बिलोंग टू z एंड 3x + 1 विच इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, हमने जो x लिखने हैं, जो हमने टेबुलर फॉर्म में जो एलिमेंट्स लिखने हैं, x क्या है, x जो है वो बिलोंग करता है z के साथ। अब z हमारे सेट में जब हम आएंगे तो देखें z डिनोट करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को, कैपिटल Z डिनोट करता है। और इंटीजर्स के सेट क्या होता है, इंटीजर्स का सेट 1 से 0 से स्टार्ट होता है, और इसमें पॉजिटिव एलिमेंट्स भी होते हैं और नेगेटिव एलिमेंट्स भी होते हैं, +-1 +-2 +-3, मीन्स के हर एलिमेंट का पॉजिटिव नंबर भी होता है और नेगेटिव नंबर भी होता है, और ये 0 से स्टार्ट होते हैं। ये सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, ठीक। अब इसमें एक और कंडीशन लगाई गई है कि जो x आपने लिखने हैं जो z के साथ बिलोंग करते हैं वो कौन से होने चाहिए, मीन्स के कहाँ से स्टार्ट हो कहाँ पे एंड हो। तो हमारे साथ एंड एक और इक्वेशन हमें दी गई है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके सोल्यूशन निकालें कि आया वो सोल्यूशन z के साथ बिलोंग करता है, यानी हमें मालूम है कि z का सेट कौन सा सेट होता है। तो हमें सोल्यूशंस जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये बताना है कि आया इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो भी क्या इस टेबुलर फॉर्म में z के साथ बिलोंग करेगा। तो देखिए हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 3x + 1 विच इज़ इक्वल टू 0, तो 3x विच इज़ इक्वल टू 0, ये जो +1 है ये राइट साइड पे जाएगा, -1 हो जाएगा, और 3x विच इज़ इक्वल टू 0 -1 0 किसी भी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट होने से कोई फ़र्क नहीं डालता। x विच इज़ इक्वल टू -1, और ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x का जो वैल्यू आई है हमारे पास वो -1/3 आई है, ठीक। अब -1/3 तो p/q की फॉर्म में है, ठीक, p/q। अब x तो p/q की फॉर्म में आया है, लेकिन हमें जो कंडीशन बताई गई है कि x तो z का एलिमेंट है, तो z के सेट में तो कोई p/q की फॉर्म में एलिमेंट होता ही नहीं है, उसमें तो हर पॉजिटिव एलिमेंट भी होता है नेगेटिव भी होता है, बट p/q की फॉर्म में नहीं होता। तो ये जो सोल्यूशन है जो x की वैल्यू वो तो इस सेट के साथ बिलोंग ही नहीं करती, ठीक। तो जब बिलोंग नहीं करती, z का वो एलिमेंट ही नहीं है, तो हमारा टेबुलर फॉर्म में जो आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा, खाली सेट आएगा। तो यही हमारा सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने इसको एंड किया है। क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को हमने सॉल्व किया है 1 से 8 तक, और इसमें टेबुलर फॉर्म को हमने डिस्क्राइब किया है। आई होप कि आपको टेबुलर फॉर्म बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें कोई भी आपको इशू होता है, किसी भी पॉइंट की आपको समझ नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपके पास आ जाए। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।